मैडनेस मचाने, पूरी दुनिया को हंसाने आ रही हैं हुमा कुरैशी बनकर मैडनेस की मालकिन। बहुत बहुत स्वागत है आपका। थैंक यू वेरी मच। सबसे पहले हमने जो प्रोमो देखा है, बड़ा ही एकदम आपका जो अंदाज है बिल्कुल अलग है, आपको देख के लोग डर रहे हैं। तो सबसे पहले क्या करना चाहिए? अरे आपने तो हॉरर फिल्म बना दिया। नहीं, हम हॉरर शो नहीं प्रमोट कर रहे हैं, हम कॉमेडी का शो प्रमोट कर रहे हैं। हाँ, मुझे पता है मैंने एक थी 9 जैसी फिल्में की हैं, बट दिस इज अ आउट एंड आउट कॉमेडी शो। जब ये आपको कहा गया कि आपको ये करना है, फर्स्ट थॉट क्या था कि नहीं मुझे कॉमेडी में उतरना है, या क्या दिमाग में आया था पहला? हाँ करना। मुझे सबसे पहले विपुल भाई का फ़ोन आया, जो ये शो के प्रोड्यूसर हैं, उन्होंने बोला कि हम ऐसा कुछ सोच रहे हैं और आपके बारे में सोच रहे हैं, तो आई गॉट वेरी एक्साइटेड। मेरी बहुत प्यारी रिलेशनशिप रही है। मैंने अपना लाइफ का, अपने करियर का सबसे कमाल का शो भी किया है उनके साथ, जिसका भी सीज़न 3 भी आने वाला है एक्चुअली 7 तारीख को। तो 7 को वो आ रहा है, 9 को हम मैडनेस मचाएंगे में आ रहे हैं। तो आई फील इट्स नाइस टू बी अ गर्ल। मतलब एक तरह से सबकी तरफ आपका जो अदाएं हैं वो वैसे ही लोग पागल हो रहे हैं। अरे मतलब हाँ, महारानी में थोड़ा सा ऐसे इंटेंसिटी है, जहाँ हम मुख्यमंत्री बने हैं और लोगों को अपना बदला पूरा कर रहे हैं, और दूसरी तरफ हम थोड़ा मैडनेस मचा रहे हैं। तो आई थिंक एज एन एक्टर इट्स एक्साइटिंग टू बी एबल टू डू बोथ। अल्टीमेटली आप चाहते हो आप ऑडियंस तक पहुँचो, उनका प्यार आपको मिले, जो भी जॉनर, जो भी प्लेटफॉर्म, जिस भी माध्यम से। सो आई एम जस्ट वेरी एक्साइटेड। अगर बात करें आपकी किस जो हमने देखा प्रोमो में, सब आपके सामने एक तरह से आपके एक उंगली पे दो शांत हो जा रहे हैं, तो क्या होगा, मतलब क्या आप करने वाली? आप खुद कॉमेडी करेंगी या लोगों को टास्क देके करवाएंगी? थोड़ा सा उसके बारे में बताइए। नहीं, टास्क मास्टर नहीं हो, हम लोग एक फैमिली है, हंसती खेलती फैमिली, मैडनेस मचाएंगे की फैमिली। और कभी मैं भी थोड़ी कॉमेडी करूँगी, कभी कॉमेडी खुद पे करवाऊँगी। तो आई थिंक हम लोग सब मिली जुली सरकार है, देखते हैं क्या होता है। अभी तक कितना शूट हुआ है? और जो भी लोग, जैसे हमने कुछ लोगों से कल मुलाकात की, हम आपके बारे में बता रहे थे, तारीफ कर रहे थे, और बहुत सबसे हर्षल जो बोल रहे थे कि जब एक सीन था जहाँ पे मुझे जाना था और मैं बिंदास चले जाते, उन्होंने बोला भाई मेरा हाथ पकड़ के चलना है। आई नो, हर्ष की हम टांग खींचते थे। हर्ष गुजराल बहुत ही ज़्यादा टैलेंटेड स्टैंड अप है, यूट्यूब के सेंसेशन है, और आई थिंक पहली बार वो टेलीविज़न कर रहे हैं, और आई थिंक ही बी सो गुड एंड जस्ट आई थिंक कहते हैं ना वो कि ही इज़ वेटिंग टू एक्सप्लोड, ऐसा धमाका करने वाले हैं वो। वी आर वेरी एक्साइटेड दैट ही इज़ पार्ट ऑफ दिस। इंदर है हमारे साथ, परितोष हैं, बीसी आंटी हैं, बहुत हिमांगी हैं, बहुत प्यारे प्यारे परफॉर्मर्स हैं। इनमें से बहुत सारे रीजनल कॉमेडी सर्किट्स में बहुत बड़े सेंसेशन है। तो आई थिंक द आइडिया इज़ कि रीजनल जितने भी ये स्टार्स हैं, कॉमेडी के जो स्टार्स हैं, उनको सबको एक अंडर वन रूफ हम लेके आएँ और इंडिया को हंसाएं। जैसा कि ये शो जो है एक तरह से अगर कहा जा रहा है, मतलब कि रिप्लेस कर रहा है कपिल शर्मा के शो को, उसी तरह से एक तरह से कह सकते हैं। क्या करने चाहिए, मतलब अलग अलग जोनर हैं, क्या होगा, मतलब ये सिर्फ कॉमेडी होगा या सच में कुछ मैसेज भी होगा इसके साथ? आई लव कपिल शर्मा। आई थिंक मैं उनकी फ़ैन भी रही हूँ, दोस्त भी रही हूँ, बहुत साथ हमने बहुत सारी फिल्में उनके शो पे प्रमोट की हैं, एंड ही इज़ मूव्ड ऑन, एंड वी आर जस्ट आई थिंक इज़ अ मैटर ऑफ ऑनर फॉर अस कि हम उस प्राइम टाइम स्लॉट में आ रहे हैं। मज़ा आएगा, खेलेंगे, एंड हो सकता है कभी उनको भी बुलाएंगे अपने शो में। वही समझता, उनको बुलाना चाहेंगे कभी सेट पर? व्हाई नॉट, वी लव कपिल, इट विल बी फन टू हैव हिम। अगर आपसे पूछे कॉमेडी, मतलब आप किसको देख करके ज़्यादा, मतलब किसको ज़्यादा देख करके इंस्पायर होती हैं एज ए कॉमेडियन? आई थिंक बहुत सारे फिल्मों में तो बहुत कमाल के परफॉर्मेंसेज रहे हैं। आई थिंक गोविंदा सर, आई लव हाउ ही इज़, और जो ने कमाल की रोल्स और कमाल की फिल्मों में कॉमेडी की है। अक्षय सर बहुत अच्छी कॉमेडी करते हैं, अरशद वारसी बहुत अच्छी कॉमेडी करते हैं। एक्ट्रेसेस में कहूँ तो आई बिन अ ह्यूज फैन ऑफ श्रीदेवी मैम, उनको तो कोई छू नहीं सकता है, मतलब। सो आई थिंक कादर खान साहब, दीज हैव बिन जस्ट सम ऑफ द जेम्स ऑफ आवर इंडस्ट्री। कॉमेडी की बात करें तो सबका एक अलग जोनर है इस, जिसमें या चाहे स्टैंड अप हो या फिर अलग अलग, जैसे बीसी आंटी हैं उनका अलग ही अलग है। आपका क्या, मतलब स्पेशली आपका क्या दिखा? अभी तक हमने बहुत सीरियस देखा आपको प्रोमो में। देखिए, जब सीरियस एकदम शक्ल हो और बात एकदम टेढ़ी हो तो उसका ज़्यादा मज़ा आता है ना? क्या बोलते हैं आप? बिल्कुल, मतलब अभी तो शुरुआत भर, अभी देखते हैं, आप देखिए क्या होता है। अब ज़्यादा अपने मुंह मुया मिट्ठू नहीं बनते। बीसी आंटी के बारे में क्या कहना चाहेंगे? वो अपने आप में अलग ही बहुत पॉपुलर हैं, जो बहुत पॉपुलर है। आप देखिए शो में तो वो और कहाँ क्या क्या करने वाली हैं। हमने अभी एक्चुअली आधा ही एक एपिसोड बता सकते हैं ना, आधा ही एपिसोड ऐसे शूट किया है, तो अभी कल उसकी शूटिंग है इनफैक्ट, और देखते हैं क्या होता है। बताया जा रहा है कि जितने भी कॉमेडी शो हैं उनसे बिल्कुल ये अलग है, तो अगर आपसे पूछें मतलब क्या डिफरेंट है, क्या अलग है, तो क्या बताना चाहिए? आई थिंक बहुत सारी चीज़ें हैं। हमने कोशिश की कोई स्ट्रक्चर ना रखें,
क्योंकि कॉमेडी को जैसे आप स्ट्रक्चर में बांध देते हो तो उसका मज़ा ख़त्म हो जाता है। Yeah. तो ऑफ कोर्स गेस्ट भी आएंगे, रोस्ट भी होगा, स्टैंड अप भी होगा, हम स्टूडियो से बाहर भी जाएंगे और रियल लाइफ इंस्टेंसेस को लेके कुछ एक कॉमेडी एक वो बनाएंगे। परफॉर्मेंसेज हैं कमाल कमाल की। आई थिंक हर हफ्ते कुछ नया देखने को मिलेगा। सो आई थिंक द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग अबाउट दिस शो इज़ द सरप्राइज एलिमेंट ऑफ इट। और कोई स्ट्रक्चर ही नहीं है तो कुछ भी पागलपन हो रहा है। आपके अगर सरप्राइजिंग के बारे में बात करें तो क्या होगा, मतलब मोस्टली कैसा कुछ अलग सोचा है, कुछ डायलॉग अलग होगा या आपकी स्टाइल कुछ अलग होगी या आपकी अलग हंसी होगी, कुछ ऐसा? देखिए स्टाइल तो बड़ी मुश्किल से बनाया है ये इसको तो नहीं छोड़ेंगे बाकी देखते हैं। आई थिंक इवॉल्विंग है। जैसे मैं अपनी हर फिल्म में कोशिश करती हूँ कि जो भी कैरेक्टर निभाऊँ उसको पूरी शिद्दत से निभाऊँ। तो एज अ कॉमेडी मालकिन एज यू से मैं कोशिश करूँगी कि वो रोल को भी अच्छे से निभा पाऊँ। जो टैग मिला है कॉमेडी मालकिन, इसको कैसे आप ले रही हैं? मुझे तो बड़ी हंसी आ रही है नहीं, मुझे तो लगता है कि जितने भी स्टैंड अप्स या कॉमेडियंस मेरे साथ हैं वो मुझसे बहुत ज़्यादा टैलेंटेड है। बहुत कमाल का टैलेंट है हमारे देश में। मुझे लगता है आई एम मोर लाइक, ये तो इन लोगों ने ऐसे मालकिन नाम दिया, ये सब बकवास है। आई एम मोर लाइक अ दोस्त ऑन द शो। उनके चुटकुलों पे हंसूंगी, पार्टिसिपेट करूंगी, अपना कुछ करूंगी। तो आई थिंक कुछ मज़ा ही आएगा। बेस्ट क्रिटिक घर में होता है, तो सबसे पहले घर में किस तरह का रिएक्शन हुआ ये जो टैग मिला है? मम्मी जी तो बड़ी खुश है मेरी। मम्मा बोल रही है ये तुमने जो किया है तो उनकी जो बाकी जो उनकी फ्रेंड्स हैं, किटी पार्टी की फ्रेंड्स, उनमें बड़ी शाइनिंग हो जाएगी। पापा इज़ मोर लाइक, पापा के जो वॉक के दोस्त हैं वो मेरे महारानी के फ़ैन हैं, तो वो ऑलरेडी खुश है। अब मम्मी को खुश करने की बारी है। स्मॉल स्क्रीन की बात करें, इस पे काम करना 14-15 घंटे कंटिन्यू किया, इसको आप कैसे देखते हैं? बहुत काम कराते हैं ये लोग और बहुत ज़्यादा काम कराते हैं और इतने पैसे भी नहीं देते हैं। आपको सच बात बताऊँ तो बहुत कम मिलते हैं पहला चेक आ गया ना यहीं से शुरू हो रहा है अभी क्या करें, पापी पेट का सवाल। ओके, तो फाइनली फैंस को क्या कहना चाहेंगे? जो आपका ये कॉमेडी की मालकिन का जो अवतार है, लोगों को सिर्फ कॉमेडी ही नहीं बल्कि कुछ ना कुछ अलग चीज़ देखने को मिले, या कुछ संदेश या कुछ मैसेज होगा? जी, संदेश और मैसेज तो ये है कि हमको बोला गया कि हम है कॉमेडी की मालकिन। अब वो सब तो हमको पता नहीं है, बट आप आइए, हमको 9 तारीख को मिलिए, 9 मार्च को। मैडनेस मचाएंगे, इंडिया को हंसाएंगे और साथ में आपको फन दिलाएंगे।